बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान के ऊपर किसी नामालूम शख्स ने पे दर पे छुरी से वार करके उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया। उनको इवन यहाँ तक कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं मुंबई के एक अस्पताल में। ये जो पूरा केस है, इसको मैं पहले दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। और पहले दिन जब मैंने किया तो मेरे जितने इंडियन फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहने लगे कि मुबशर लुकमान, यू digging out a conspiracy theory out of it, but I am not. Actually मैं आपको in a nutshell बताऊं क्या हुआ। सैफ अली खान ने एक नया अपार्टमेंट खरीदा। ये कुछ अरसे पहले की बात है। इससे पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे, ये थॉट कि ये बिल्डिंग नहीं बन रही है, बहुत सिक्योर है, 100 करोड़ रुपए का उन्होंने ये अपार्टमेंट लिया। इंडियन 100 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी 300 करोड़ के करीब। तो आप समझे 300 करोड़ का, 3 अरब का उन्होंने ये अपार्टमेंट लिया। और उनका 11 और 12 फ्लोर के ऊपर उनका एक स्प्लिट लेवल पे उनके 2 अपार्टमेंट्स हैं। अब ये बिल्डिंग जो है बांद्रा के इलाके में, अगर आप बॉम्बे गए हैं या मुंबई अगर आप गए हैं तो आपको पता है कि बांद्रा जो है वो बड़ा अप मार्केट एरिया है और 2-4 जो की एरियाज़ हैं उनमें से ये एक है। और इस विसिनिटी में 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स जो हैं बॉलीवुड के, वो यहीं पे रिहाइश पजीर हैं। और उस बिल्डिंग की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो सिक्योरिटी है उसके पास इंटरकॉम नहीं है, जो गेट है वहाँ पे गार्ड्स नहीं है। एक इंट्रूडर आता है, वो चढ़ जाता है ऊपर, उसके बाद हाथापाई होती है। वो सारी चीज़ों पे आते हैं। इस प्रोग्राम के बीच में मैं आऊँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे जो मेहमान हैं वो आपको ज़्यादा उसके मतलब बताएं। अगर मुझे लगा कि कहीं पे कोई मिस होगी चीज़ तो आई विल इंटरजेक्ट। लेकिन अच्छा, पहले दिन ही जनाब मुंबई पुलिस ने टीम बना दी, फिर पता चला 60 टीमें बना दी, फिर पता चला 10 टीमें बना दी। आज मुझे पता चला उन्होंने 14 टीमें बना दी हैं। सीबीआई ने 10 टीमें बना दी हैं। एक और उनका कोई डिपार्टमेंट है, उसने अपनी टीम्स बना दी हैं। एक एलिजेड इंट्रूडर की तस्वीरें भी आ चुकी हैं, पहले दिन से आ गई हैं। उसने कपड़े बदल दिए, उसकी भी तस्वीरें आ गई, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अभी तक उसका नाम नहीं पता चल रहा और वो पकड़ा नहीं जा सका। और मुंबई की पुलिस जो है उसके मतलब हर साल प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में, पूरा बॉलीवुड उसमें पार्टिसिपेट करता है। मुंबई पुलिस इज सो गुड एंड सो ब्रिलियंट। और यहाँ पे मुझे दे लुक लाइक वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड पुलिस फोर्स। या तो ये है या देयर इज अ बिगर कवर अप। अब आप कवर अप देखें कि घर में 5 गाड़ियाँ हैं, पाँचों गाड़ियाँ उस वक्त घर के अंदर थीं। और आदमी को जो ज़ख्मी हो गया उसको, उसका कोई नौकर नहीं उसको बचाने आ रहा, उसकी कोई मेड नहीं उसके सामने आ रही, उसका कोई गार्ड नहीं आ रहा पकड़ना तो क्या, उसको बचाने नहीं आ रहे। ऑटो में, रिक्शा के अंदर 6 साला बच्चा जो है उसका, छोटे वाला, वो उसको लेके अस्पताल जाता है। जो बड़ा बेटा है जो 22-23 साल का है, वो आता ही नहीं है। वो बाप के साथ नज़र भी नहीं आता। यानी अस्पताल जाना ना जाना तो दूर की बात है। इनिशियल खबरें आई कि करीना कपूर जो हैं वो अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ, सोनम कपूर के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन फिर मेड ने एफआईआर कटवाई और पता चला कि करीना कपूर वहीं पे मौजूद थी। यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आना शुरू हो गया। क्या इन दोनों की लड़ाई हुई? क्या ड्रग्स का ओवरडोज का केस है? क्या कोई और केस है? क्या कोई मेड का एक अलेजिडली जो इंडिया के अंदर शोर उठ रहा है कि मेड का बॉयफ्रेंड था, वो ऊपर आया, उसने उसको कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में देखा और वो गुस्से में आ गया। आई मीन व्हाट इज रियली गोइंग ऑन? सैफ अली खान की स्टोरी जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है? हमें इंडिया से ज्वाइन कर रही हैं हरलीन कौर, एक जर्नलिस्ट है और जो है इसको शोबिस को कवर करती हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नईम हनीफ, हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं। आप दोनों ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब, मेरा ख्याल है कि लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, लेडीज़ का पहले चांस होना चाहिए। जी हरलीन जी, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। प्लीज़ हमें बताएं कि क्या हो रहा है, इतनी क्यों क्यों कॉन्स्पिरेसी हो रही है? आपकी मुंबई की पुलिस इतना क्यों फेल हो रही है, जिसके मतलब इतना चर्चा था कि पता नहीं कितनी हाई प्रोफाइल पुलिस है, हर एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, और यहाँ पे तो सारे ठुस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। जी, बहुत ही बुरी तरीके से हर किसी को या तो हैरान मैं कहूँगी किया ही है, और साथ ही साथ हर कोई इतना ज़्यादा इस स्टोरी के अंदर घुस चुका है और किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या। जैसे कि आपने भी बोला, और इसी के साथ जैसे कि पुलिस की बात हो, अभी कुछ देर पहले भी एक खबर सामने आई है कि बांद्रा पुलिस, जो कि सैफ अली खान का घर बांद्रा में है,
वहां की पुलिस स्टेशन ने क्राइम ब्रांच को 3.5 घंटे बाद ये रिपोर्ट दी है कि ऐसा कोई केस हुआ है। और वहीं उन्होंने क्राइम ब्रांच ने फटकार लगाई है बांद्रा पुलिस को कि जब आप इंट्रूडर को रोक सकते थे, लोकल ट्रेन्स और आने जाने वाले रास्तों पे आप बैरिकेडिंग करके, नाके लगा के जांच कर सकते थे, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इतना बड़ा फ्लॉ क्यों? और इसी बीच आपको ये भी बता दूँ कि बांद्रा पुलिस को यहाँ फटकार मिली ही है और साथ ही साथ अलग-अलग नाम जो मीडिया में टॉस कर रहे हैं। कोई कह रहा है वो आकाश कनौजिया है, उसे छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है और अभी-अभी एक जो लेटेस्ट नाम फिर से मीडिया पर छा रहा है वो है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद जो कि बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। उनकी पुलिस रिमांड भी ले ली गई है 5 दिन की। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लोग इतने जो सोशल मीडिया पर पिक्चर्स वायरल हो रही हैं उससे और सीसीटीवी फुटेज की बात करें उसमें जो इंसान सामने आ रहा है स्टेयरकेस से उतरता हुआ वो और जिसे आज रिमांड में लिया गया है वो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। देयर इज हरलीन, नो मुझे एक बात बताएं, क्या ये कॉमन इशू नहीं है? आई मीन, अब बॉलीवुड का होगा, हॉलीवुड का होगा, जहाँ जहाँ कोई वुड है वहाँ का इशू होगा। ड्रग्स एंड ड्रग्स इतनी ज़्यादा होती हैं दैट लीड टू रिएक्शंस, दैट लीड टू BDSM, दैट लीड टू बीटिंग अप। ये सब कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे? जी देखिए अगर इस मुद्दे पर बात की जाए तो मीडिया में फिलहाल इंडियन मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं है। ये बिल्कुल इस बात पर ना तो चर्चा हो रही है, ना ही ये एंगल दिखाया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले करीना कपूर खान बताई गई कि वो पार्टी में थी, फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें ऑटो दिखाई दे रहा है और करीना वहीं स्टाफ के साथ बातचीत करती दिखाई दे रही है। तो हम्म। वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। पहले करीना का वहाँ से गायब होना बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है वो वहीं थी। हालाँकि जब करीना अपनी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट देती हैं, वो ये कहती हैं कि प्लीज़ कोई स्पेकुलेशंस मत दीजिए, मीडिया किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी अफ़वाह को बढ़ावा ना दे। तो करीना की तरफ से इसे पॉलिश अप करने की बात ज़रूर गई है। हालाँकि अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं ड्रग्स के एंगल की, इस पर अभी तक इंडिया में ना तो इंडियन मीडिया में और ना ही किसी भी मीडिया हाउस की तरफ से इस बात को सपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसा भी कोई एंगल हो अच्छा सकता है। हरलीन, मुझे ये बताइएगा, आपको डू यू फाइंड इट स्ट्रेंज कि करीना कपूर की जो PR कंपनी है, टीम है, वो अलग हुँ। से स्टेटमेंट्स दे रही है, सैफ अली खान की टीम जो है वो अलग से स्टेटमेंट दे रही है, और उनकी अपनी स्टेटमेंट्स मैचअप नहीं कर रही हैं एक दूसरे से? देखिए मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि सैफ पहले काफ़ी टाइम तक सोशल मीडिया पर रहे हैं। अगर आज के टाइम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर हर सेलिब्रिटी लेकिन करीना जो है वो ज़्यादा सोशलाइज़ और वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। तो सारी जितनी भी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो करीना के सोशल मीडिया हैंडल से ही आ रही हैं। या फिर यूँ कहें जो सैफ की PR टीम है वो भी बाकायदा रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि आखिर दोनों को जैसे आप भी बोल रहे हैं कि दोनों को अलग-अलग स्टेटमेंट्स देने की क्या ज़रूरत है और दोनों की हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? सॉरी? Why didn't she go to the hospital with her husband? नो शी या वो ये बात कही जा रही है कि ऑटोमेटिक गाड़ी थी, ड्राइवर नहीं था और किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती। तैमूर को भी नहीं आती? तैमूर इज़ अ वेरी लिटिल बॉय, ही तो इज़ 6 और अपना 7 क्या नाम है, बड़े बेटे का नाम इब्राहिम। क्या? इब्राहिम। ही इज वो 22, 23। इब्राहिम अली खान। जी। जी, इब्राहिम की जो बात की जाए वो अपनी मदर अमृता सिंह और बहन सारा के साथ रहते हैं। ये बात बीच में सामने आई कि सैफ के ही उसी फ्लोर में सारा और इब्राहिम रहते हैं, लेकिन वो बात मीडिया में गलत चल रही है। सारा और इब्राहिम अपनी माँ अमृता के साथ किसी और अच्छा, बिल्डिंग तो में कोई रहते हैं। गार्ड, कोई कुक, कोई मेड, नोबडी वेंट विद हिम टू द हॉस्पिटल? जी, जी, ये बहुत बड़ा लूप होल जो है बताया जा रहा है क्योंकि इतना पॉश इलाका है, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ रहते हैं, ना सिर्फ करीना कपूर और सैफ अली खान, बल्कि और भी बहुत ही बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ बांद्रा में रहते हैं। उस करीना की खुद की जो बिल्डिंग है उसमें रहते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि वहाँ पर पर्सनल लिफ्ट है, हर घर में वो डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ जाकर उनकी लिफ्ट उनके ही घर में पर्सनल मैं लिफ्ट खुलती आपको एक बात बताऊं, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आई एम ए फादर एज वेल। मैं ये समझता हूँ उस दिन 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक अटेम्प्ट हुआ ओके। सैफ अली खान के ऊपर, और हुँ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ वो छोटे बच्चे के ऊपर, हु इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड कि उसका बाप को खून निकल रहा है, उसको जख्म लगे हुए हैं,
और वो उस जी कंडीशन में उसके साथ हॉस्पिटल तक जा रहा है, ये दिस इज अ ट्रॉमा जो एक चाइल्ड जो है सारी उम्र कैरी करेगा। एंड आई थिंक कि नोबडी शुड बी एक्सक्यूज फॉर दैट। जो भी रिस्पॉन्सिबल है बिल- उस बच्चे बिल्कुल को भेजने का और खुद ना जाने का। नहीं मनीफ, योर टेक। सर आपका ब्लॉग सबसे पहले मेरी नज़र से गुजरा और ये इतना सादा मामला नहीं है। देखें अमर्ता सिंह का जब जिक्र हो रहा है तो अमर्ता सिंह को ये खलील और रहमान की कहानी लगती है। बिल्कुल मेरे पास तो अब बेतुकी बात है। डाइवोर्स करने के बाद जो है वो इधर शादी हुई। अब शाहिद कपूर से भी बड़ा ड्रामाई अंदाज में करीना वो कपूर तो का छोटे नवाब ने करवाया था ना। करवाया। हाँ, वो सारा एक अरेंज उसने तो एक एपिसोड होकर को था। अरेंज किया, उसको उसके साथ ट्रैप किया, ट्रैप किया। उसकी तस्वीरें उतारी। ये जो एपिसोड हुए हैं दो, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे जो इंपॉर्टेंट पहलू वो ये है कि करीना कपूर मेड ने जो फर्स्ट बयान दिया है जाके मुंबई पुलिस को, उसमें उसने करीना कपूर की मौजूदगी जाहिर की। पहले 3 बेड का ये अपार्टमेंट है, एक में करीना और सैफ उस वक्त मौजूद थे, उस मेड के मुताबिक, फिलिप के मुताबिक। फिलिप जो है वो टेक ली केयर, ली क्या नाम है? सर एक गीता है और एक समथिंग फिलिप ली समथिंग वो है। तैमूर के बाय द साथ वे ये पहले मुकेश अंबानी के घर में होती थी और ये आनंद अंबानी की भी मेड रह चुकी हैं। अच्छा। नहीं अब ये नहीं है कि मैंने पढ़ा है खुद अपना लीन। सर वो पहले थी, अब वो मेड चेंज हो गई है, अब वो कोई और चेंज हो मेड आई गई, है। ओके और जो अंबानी की बात करो वो राइट नाउ अभी रामचरण और उनकी फैमिली के साथ। ओके। अच्छा, एक मेड जो है वो उसकी ड्यूटी है जहांगीर के साथ जिसकी एज 4 साल और है, एक, और एक की तैमूर के साथ है जिसकी एज 8 साल है। 8 साल नहीं है, 24 साल है। तैमूर सर, तैमूर की बात कर बाज बड़ा बेटा जो बड़ा बेटा इब्राहिम इब्राहिम किया वो इस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर नहीं है सर। नहीं जैसे वो लेकिन उस दिन था अच्छा उस दिन था जी। ये आपकी इतला है। अच्छा, एक इतला ये भी आ रही है सोर्सेज से, ये को मैं मीडिया रिपोर्टिंग नहीं बता रहा, कि जो हमलावर है वो गिरफ्तार हो चुका है। कोई नहीं अच्छा, वो गिरफ्तार हो चुका है, वो कौन है, वो किस मकसद से आया था, किसने भेजा था, इस तरह की अभी तक कोई स्टेटमेंट ना फैमिली की तरफ से आ रही है, ना सैफ अली खान का मीडिया सेल बता रहा है, ना हमें करीना कपूर का मीडिया सेल ना बता रहा है, मुंबई की पुलिस और ना बता मुंबई की पुलिस बता रही है। ये सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही केस है। और पाकिस्तान में हाँ, अगर श्री देवी बाथटब में ड्राउन करके मर सकती है तो कुछ भी हो सकता सर है। आज तक श्री देवी केस जो है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है। उसके बाद अभी एक हालिया वाकया हुआ पाकिस्तानी थिएटर की करीना कपूर नरगिस पे जो अटैक हुआ है, हाँ। उसमें जो पहला ऑडियो नरगिस का आता है वो कहती है कि वो ओवर ड्रग थे जी मेरे शो। पहला ऑडियो जो वायरल होता है। अब खैर उनकी सुलह हो गई। ये जो है बॉलीवुड में जो आपका मैंने सुलह फर्स्ट भी हो गई, भूरवन भी रहा है। बोरबन भी रहे, फर्स्ट व्लॉग जो मैंने आपका देखा है वो आपकी नजर जो है बॉलीवुड के साथ मैं समझ सकता हूँ लॉलीवुड पे भी उतनी है। जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें आपने ड्रग का जिक्र किया। मैं इस इशू को 1% भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जो है मामला जो है करीना के साथ कुछ अरसे से जो मेरी इतलात हैं एक सर जंग सैफ अली खान की चल रही थी और उसकी वजह कोई नई करीना भी है। और ये मामला जो है मियां बीवी के दरमियान चल रहा था। इसमें जो है वो करिश्मा और कपूर फैमिली ने कुछ अर्सा पहले जो है वो इनकी मसालत भी करवाई और इसका एक सबूत ये है कि करीना उस रात पार्टी करने अकेली देखिए, घर से मैं आपको एक बात बताता हूँ। पर्सनल लाइफ में तो जाने का हमें राइट ही नहीं है किसी की। अब बिल्कुल हमें, मुझे तो और आपको, हमें किसी को राइट नहीं है। हम तो वो बात करेंगे जो क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में है। अब यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं क्योंकि अब पर्सनैलिटी का जिक्र हो गया। देखें हरलीन जी दोनों जो हैं सुपरस्टार्स हैं, यानी सुपरस्टार्स का मतलब सुपर डुपर स्टार्स है। आई मीन कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। वो अगर लाहौर आएंगे ना तो पूरे लाहौर की पुलिस लोगों को रोक नहीं सकती है एयरपोर्ट जाने से और उनको रिसीव करने से। आई मीन दैट इज द लेवल ऑफ देयर स्टारडम। 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ड्रग्स को हम तो रूल आउट नहीं कर रहे, पहले दिन से नहीं हम रूल आउट कर रहे। आई मीन के ड्रग्स की इनटेक जो है ये केमिकल रिएक्शंस कुछ भी हो सकती है अगर आप उसके अंडर, लेकिन क्योंकि किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी पोस्टमार्टम कह रहा हूँ, किसी का फोरेंसिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बताइएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इज इट पॉसिबल, क्योंकि सैफ अली खान की एक हिस्ट्री है अलेजेडली, एंड आई एम सेइंग अलेजेडली, एक हिस्ट्री है
कि जिसमें वो ड्रामेटिक्स करते हैं, जैसे शाहिद कपूर के साथ उन्होंने ब्रेकअप कराया करीना का, जैसे उन्होंने एक दो और हरकतें की जो अभी नईम साहब ने जिनका जिक्र किया, तो मे बी अपनी एक गिरती हुई जो पॉपुलैरिटी है उसको री एनर्जाइज करने के लिए ये हो गया, क्योंकि जिस तरह से नौकरों के बयानात आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस एक्ट कर रही है बैंड्रा की, जिस तरह एक्टिविटी हो रही है कि अभी तक पूरी बिल्डिंग के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज का नहीं पता चला, वो सीबीआई को भी नहीं मिली, वो बैंड्रा को भी नहीं मिली। ये कौन था मिस्ट्री बैटमैन जो है जो आया वहां पे? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप इसको रूल आउट करेंगी कि ड्रग्स या सेल्फ पब्लिसिटी को वो रंग दे रहे हैं कि मुस्लिम हेटेड क्राइम है, या कुछ वाकई कोई इंट्रूडर है? क्योंकि अगर इंट्रूडर है तो जनाब हरलीन कौर साहिबा, वो इंट्रूडर को ताला तोड़ा होगा, को ताला खोला होगा, को चाबी खोली होगी, किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई somebody opened the door for him if he went inside। तो ये आई मीन इतनी चीजों को हम कैसे इग्नोर कर दें? ओवरवेलमिंग ऑड्स हैं यहाँ पे। देखिए, जितनी भी आपने बातें बोली हैं बहुत सोचने वाली हैं और बहुत जिन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि जो घर के अंदर के कैमरास हैं उसमें 12 बजे के बाद ना तो कोई घर के अंदर गया और ना ही घर से कोई बाहर आया। सबसे पहला पॉइंट है, ये भी सामने आया है कि घर के एक फ्लोर पर पॉलिशिंग का काम चल रहा था जिसमें कारपेंटर आ रहे थे और उसके साथ कुछ लोग आ रहे थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उस फ्लोर के बारे में जो है नॉलेज थी और वहां से एंट्री कैसे, और इस कारपेंटर को भी पुलिस ने डिटेन किया। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट इनकी भी सामने जो है आ सकती है आने वाले टाइम में। हालांकि लेकिन पुलिस ने 4 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद उसको रिलीज भी कर दिया। रिलीज कर दिया। मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। इनफैक्ट उसके बाद जो बॉलीवुड गलियारों में खबर सामने आई वो ये भी आनी शुरू हो गई कि पटौदीज के पैलेस का कोई चक्कर था जिस वजह से सैफ अली खान एक सॉफ्ट कॉर्नर पाना चाह रहे हैं ताकि उनके पैलेस का जो बाकी ताए चाचा के बच्चे हैं उनके साथ जो है वो हिसाब क्लियर हो जाए। तो बहुत सी स्टोरीज पैलेस का बड़ा सिंपल है, मैं बता दूं नाजरीन को कि नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने अपनी ज़िंदगी में इतने लोन्स ले लिए थे, उनसे उतर नहीं रहे थे, तो उन्होंने एक होटल चेन को वो दे दिया, वहाँ पे उन्होंने उनके पैलेस के अंदर होटल बना दिया। सैफ अली खान कहते हैं कि मैंने उनको कंपनी को बहुत पेमेंट कर दी है, करोड़ों में पेमेंट कर दी है, ये मुझे हैंड ओवर कर दें पैलेस। और वहाँ पे पैटर्निटी डिस्प्यूट आ गया कि जी इसको जाएगा पैलेस के, उसको जाएगा। तो इट इज़ नॉट सो क्लियर, इट इज़ नॉट सो ईजी